बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, खुशबाश हों और अपना अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। और आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ। फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे को हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर तैयार करते हैं, बनाते हैं। तमाम दिन बहुत अच्छे हैं, फ्राइडे और भी ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी फ्राइडे वाले दिन मीठा ना सही लेकिन कुछ ना कुछ घर वालों की फरमाइश को ज़रूर पूरा करते होंगे और अच्छे अच्छे खाने खाइए, अच्छा सा ड्रेस निकाल के पहने और इसके साथ साथ ढेरों ढेर खूब सारी दुआएं भी ज़रूर मांगा करें जुम्मे वाले दिन। अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, दोस्तों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ ज़रूर करें कि जितनी भी परेशानियां हैं, स्पेशली सेहत के हवाले से जो पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, तो वो दूर हो जाए, हम सब जहनी तौर पर रिलैक्स हों। लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहा करें तमाम चीज़ों को लेकर। अगर कुछ किसी भी वजह से तबीयत ख़राब हो भी जाती है तो हमारा जहन का जो सोच है, जो पॉजिटिविटी है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा सोचें, ठीक हो जाएगी तबीयत, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डरने से थोड़ा सा गुरेज करें किसी भी बीमारी को लेकर। और तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं और शिफा भी अल्लाह की ही तरफ से आती है। तो इंशाल्लाह चीज़ें ज़रूर बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी और हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है और तबीयत ख़राब होती है, तबीयत ठीक भी हो जाती है। और दुआएं किया करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कि तबीयत जो है वो ठीक रहे हर हवाले से। बच्चों का, स्पेशली बूढ़ों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है तो उनका आपने और ज़्यादा ख्याल रखना है। गर्मा गर्म हलवे बन रहे हैं सर्दियों के मौसम में। जहाँ ढेर सारे हलवे तैयार किए जाते हैं, वहाँ एक और फेमस हलवा है जिसकी फरमाइश हमें आई और उसके बाद हमने सोचा कि चलो उसको किसी फ्राइडे के दिन जो है वो ऐड कर देते हैं। मखंडी हलवा, इसको चकवाली हलवा भी कहा जाता है। अटक चकवाल यहाँ की स्पेशलिटी है और शादियों वाला हलवा भी इसको कहा जाता है। वहाँ बाकायदा शादियों में, गेट टुगेदर्स में इसको तैयार किया जाता है। वैसे कहने को तो ये एक सूजी का हलवा है और इंग्रेडिएंट्स भी इसके सेम ही हैं जो नॉर्मली सूजी के हलवे के होते हैं। सिर्फ इसकी जो तैयारी का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट चेंज आ रहा है। थोड़ा सा ये क्रिस्पी होता है, दानेदार होता है, या कह सकते हैं कि घुटलियों वाला होता है, जिसकी वजह से इसका नाम भी है मखंडी हलवा। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे गाजर मेथी के कोफ्ते। हमारे वो वेजिटेरियन लोग जो चाहते हैं कि गोश्त के अलावा और चिकन के अलावा भी कोफ्ते तैयार किए जाएं, तो लौकी के कोफ्ते भी हमने बनाना सिखाए थे। आज हम गाजर मेथी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं और गाजर और मेथी सीज़न में है तो क्यों ना इनके कोफ्ते तैयार कर लिए जाएं, बहुत ही अच्छे से, लाइट से, ज़बरदस्त से। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट हम लेंगे मखंडी हलवे से, ताकि हम उसकी भुनाई का अमल शुरू कर दें। आहिस्ता 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 वो पकता रहेगा, भुनता रहेगा। तो उसके अज्जा मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें हमें चाहिए सूजी आधा कप, और सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा बढ़ता है और सूजी बहुत ज़्यादा फूलती है। उसको हमने डिप कर दिया है या सोक कर दिया है 2 कप दूध में। मिनिमम 2 घंटे आप उसको ज़रूर सोक कीजिएगा, 4 से 5 घंटे भी कर सकते हैं। और वो हमने करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी चीनी आधा कप, हमने उसको डिप करके रख दिया है। और हमें इसके लिए चाहिए होगा घी आधा कप, हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। और आपने ऐड कर देने हैं इसमें नट्स, जो आपको अच्छे लगते हैं वो शामिल कर दीजिए। और इसमें इसको हम तैयार करेंगे घी से। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 2 अदद अंडे, और जो चीनी की मिकदार है वो होगी डबल, यानी अगर आधा कप आपने सूजी ली है तो हम इसमें लेंगे 1 कप चीनी। और अब हमने क्या करना है कि शीरा अलग से तैयार करेंगे और हम ये जो भीगी हुई सूजी है इसको हम अलग से तैयार करते हैं। इसको दूधिया हलवा भी कहा जाता है, तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं। आपको जो नाम अच्छा लगता है उससे आप इसको पुकार सकते हैं। तो दूधिया हलवा, चकवाली हलवा, मखंडी हलवा आज की ये हमारी रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि घी को गर्म करते हैं और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची, और हमने शामिल कर देना है उसमें भीगी हुई सूजी को। और यकीनन हलवे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, बहुत ज़्यादा भुनाई होती है, बार बार उसको आपको चलाना होगा। तो हम इसको नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं, और अगर आप भी नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट रहेगा। हम इसमें ऐड कर देते हैं ये घी,
वैसे आप इसको असली घी के साथ भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उसका फ्लेवर और बहुत सारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो चलें, आपकी पसंद पर है, अच्छा लगता है ज़रूर बनाएं। हम इसमें ऐड कर देते हैं घी और हमने ऐड कर देना है इसमें छोटी इलायची। घी मेल्ट भी होता रहेगा, मैं इसमें इलायचियाँ ऐड कर देती हूँ और इसके बाद इसमें भीगी हुई सूजी ऐड करेंगे। शुरू में मैं थोड़ी सी आंच को तेज़ करूँगी और जैसे ही सूजी पक के और फूलना शुरू होगी हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। स्टार्टिंग में ही हलवे से स्टार्ट करने का मकसद यही है कि हलवा जो है वो आराम से पकता रहे, भुनता रहे, और जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे इतना ही ये मज़ेदार और टेस्टी होगा। तो आपने 2 से 3 ऐड कर दी इलायची। जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू होती है हम इसमें ये सूजी ऐड करते हैं और क्यों ना साथ ही हम इसका शीरा जो है उसको भी पकने दें। मैं एक अदद पैन ले लेती हूँ और शीरा पकाने के लिए हमें चाहिए होगी चीनी, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। कोई 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है वो उसमें घुल जाए। तो जिस प्याली में हमने चीनी ली थी उसी से ही हम मेजर कर लेते हैं। जितनी आपने चीनी ले ली है उतना ही आपको चाहिए होगा पानी, और इसको हम सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि चीनी जो है वो उसमें बहुत अच्छे से घुल नहीं जाती और यहाँ पे हमारी सूजी पकती रहेगी। शीरा जैसे ही तैयार होगा हम उसका स्टोव कर देंगे बंद। तो यहाँ पे मैं इसका स्टोव भी ऑन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क कलर में भी होता है, थोड़ा सा लाइट कलर में भी होता है। जैसे हम चने की दाल का हलवा खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसको भूनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर में भी होता है, और बाज़ लोगों का थोड़ा सा लाइट कलर में भी होता है। जो फ्लेवर या टेक्सचर आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए, अब ज़बरदस्त सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है और जो घी है वो भी गर्म हो चुका है। तो मैं अब इसकी आंच को करती हूँ स्लो, और बहुत ही एहतियात से आराम से ये जो हमने भीगी हुई सूजी है, आधा कप सूजी, और आपने इसमें ऐड कर देना है 2 कप दूध। चलिए, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इस हलवे को नहीं बनाइएगा। एक तो जब आप इसको भिगोएंगे तो भी सूजी फूलती है, और इसके बाद जब आप इसको पकने के लिए रखेंगे तो फिर भी सूजी जो है फ़ौरन से फूलना शुरू हो जाएगी। तो हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता सूजी जो है वो पकती रहे और फूलती रहे। ब्रेक पर जाने का टाइम है। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ इतना करेंगे कि एक दफ़ा आंच को सिर्फ इतना तेज़ करते हैं कि ये तमाम चीज़ें उबलना शुरू हो जाएं और इसका पकने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। और उबलना शुरू हो भी रहा है, साइड्स पे आप देख रहे हैं बबल्स आ रहे हैं। तो सिर्फ मैं इसको स्टर कर रही हूँ, पका रही हूँ, और आपका वेट करते हैं, वापस आते हैं तो फिर हम आ जाएंगे गाजर और मेथी के कोफ्ते की तरफ, और ये जो हमारा हलवा है ये पकता रहेगा आराम आराम से। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेक से पहले मखंडी हलवे से स्टार्ट लिया था, और हमने क्या किया कि घी को गरम किया और उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दी 2 से 3 हरी इलायचियाँ खुशबू के लिए। और जैसे ही खुशबू आनी शुरू हुई हमने दूध में भीगी हुई जो सूजी थी वो हमने ऐड कर दी है, और मिनिमम आप उसको 2 घंटे तक ज़रूर भिगो के रखिएगा। 4 से 5 घंटे तक भी आप उसको रख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि सूजी इतनी ज़्यादा उसमें मिक्स हो जाएगी, फूल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर अभी कैसा है। और फिर हमने इसको ऐड किया। जैसे ही हमने इसको पकाना शुरू किया फ़ौरन से ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई, और उसके बाद आपने इसको थोड़े थोड़े वक्फे से स्टर करते रहिएगा। यकीनन ये जलनी नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको पका रहे हैं ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज होना शुरू हो। और साथ ही साथ हमने जो इसका शीरा है उसको भी रेडी कर लिया है। 1 कप हमने ली थी चीनी, और उसमें आपने 1 ही कप ले लेना है पानी। जैसे ही वो दोनों पानी और चीनी मिक्स हो जाएं आपने उसकी आंच को बंद कर देना है। 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर शीरा तैयार हो चुका है, मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया है। आ जाते हैं गाजर और मेथी के कोफ्तों की तरफ। उसके अज्जा आपको नोट करवाते चलें। कोफ्तों के लिए आपको चाहिए गाजर, मेथी,
और इसके साथ ही बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आलू और ऐड करेंगे हम इसमें बेसन। बेसन से भी बाइंड होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और आलू से भी हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। और ये आपने ले लेनी है मेथी। मेथी के जो नरम और नाजुक सी जो डंडियां हैं वो आप ले सकते हैं। मोटी डंडियां जो हैं उनको आपने अलहदा कर लेना है, या तो आप इनको बारीक चॉप कर लीजिए। और मैं सोच रही हूँ कि अगर चॉपर से हम कर लेते हैं तो हमारे लिए और भी ज़्यादा कन्वीनियंट और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा हरी मिर्च, 2 से 3 हम इसमें ऐड करेंगे, कुचली हुई या बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें जाएगा नमक और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। इसके साथ हमने इसके कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और फिर उसको हम कर लेंगे फ्राई। ग्रेवी के लिए आपको चाहिए होगी फ्राई प्याज। जब तक हम कोफ्ते बनाएंगे हम प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। टोमेटो प्यूरी हमें चाहिए होगी, यानी कि आपने ले लेने हैं फ्रेश टमाटर 2 से 3 और उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। और हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी और शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। ये तमाम वही मसाले हैं जो हमारे देसी खानों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चलें अब हमने क्या करना है, कोफ्तों के जो अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने इस दूधिया हलवा इसको नहीं भूलना है, थोड़ा थोड़ा सा स्टिर करते जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा करती हूँ मिक्स और उसके बाद जो कोफ्तों के अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक अदद चॉपर, नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। ये चले गए इसमें मेथी के पत्ते। आलू मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, आलू हम अलग से मैश करके फिर शामिल करेंगे, क्योंकि आलू को जब भी हम इस तरह चॉप करते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, रनी हो जाते हैं। तो अच्छा है कि हम उसको अलग से कांटे से या पोटैटो मैशर से आपने उसको मैश कर लेना है और इसके साथ उसको बनाएंगे। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं गाजर, भी एक प्याली भर के हमारे पास है गाजर। इसमें हम शामिल कर देते हैं ये बेसन और इसको मैं एक दफ़ा चला दूंगी। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जितनी तेज़ी आपको अच्छी लगती है इसके हिसाब से आप इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं उनको बारीक चॉप करके वो शामिल कर देती हूँ ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब ये चॉप हो जाएगा तो फिर हम इसमें मैश करके ऐड कर देंगे आलू। टेक्सला से कौन है हमारे साथ? हिना है हमारे साथ टेक्सला से। हिना से बात करेंगे। हेलो हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हिना, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है। ओके, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप ना, मैंने आपको और मसाला चैनल वालों का शुक्रिया अदा करना था। मैंने ना आपके प्रोग्राम में प्राइज विन किया था, वो मुझे मिल गया था। क्या बात है जी, वो कॉलर भी कॉल करने लगे जिनको प्राइज मिल जाता है फाइनली। चलिए, बड़ी खुशी हुई सुनकर। कैसा लग रहा है आपको गिफ्ट जब आया आपके पास? बहुत अच्छा। और ना इससे पहले मैंने फ्लेम ऑन है में और महबूब किचन में भी विन किए, 3 मैंने विन किए है ना। क्या बात है, बड़ी लकी हैं भाई आप तो। जी, चले और आपकी जबरदस्त। रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। अभी मैंने ना रिसेंटली अभी बस बोसा ट्राई किया था। अच्छा, कैसा बना आपका? वो बच्चों को बहुत पसंद आया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था वो। चलें और कैरेट जबरदस्त। केक और वो फ्रूट केक आपने बनाया था। हाँ, और आपको पता है ये बसबूसा या सूजी का केक बच्चों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। सूजी आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं, अब आप उनको ये मखंडी यानी कि सूजी का जो हलवा है। ये आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे हस्बैंड कितने सालों से मुझे कह रहे हैं मखंडी हलवा बनाओ, लेकिन मुझे बनाना ही नहीं आता था। चलिए, तो अब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है और प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आसान है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। हलवे को भी हम देखते जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टर करते जा रहे हैं। मैंने इसमें ऐड किया पिसा गरम मसाला, नमक, और हमने ऐड की 1 से 2 हरी मिर्ची। थोड़ा सा मैंने उनको बारीक चॉप कर लिया था। गाजर है, मेथी है और हमने इसमें शामिल किया है बेसन। तो तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं सिवाय आलू के। और ये चला जाएगा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसको हम थोड़ा सा चॉप करके इसमें ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून
के करीब हरा धनिया, और उसके बाद हम चॉपर चलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाएं, मिक्स हो जाएं। आलू की मिकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाइंडिंग के हिसाब से, और बेसन को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इतने अच्छे से कोफ्ते नहीं सेटल हो रहे, थोड़े से आप इसमें आलू या बेसन की मिकदार को बढ़ा दें। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको कर लेती हूँ चॉप, और ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको चॉप करूँगी, अच्छा सा मिक्स करते हैं, वापस आते हैं, कोफ्ते बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के दौरान हमने इतना किया कि जो प्याज है इसको सुर्ख कर लिया, क्योंकि मुझे इसको पीसना है और हम इसको ऐड करेंगे ग्रेवी में। और थोड़ा सा हमने और क्या किया कि ये जो हमारा मखंडी हलवा है इसको मैंने थोड़ा सा आंच को तेज़ करके भी भूना, ताकि हम इसको अपने शो के टाइम तक सर्व भी करें, हल्का सा इसका कलर चेंज हो। और अब आप देख सकते हैं कि लाइट सा जो गोल्डन कलर है वो आना शुरू हो चुका है। तो फिर हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया। अगर आपने आंच को तेज़ किया है तो आपको कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना होगा। और अब हमने थोड़ा सा आंच को तेज़ करके भूना, और अब हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे, आ जाएंगे अपने कोफ्तों की तरफ। आंच को कर देते हैं बिल्कुल स्लो। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई, जिसमें हमारे पास थी मेथी, गाजर, नमक, और हमने इसमें ऐड किया था हरी मिर्चों को। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ये आलू, बेसन हमने इसमें शामिल किया था, और इन तमाम चीज़ों के साथ अब हमने तैयार कर लेने हैं कोफ्ते। साथ ही हमने इसमें ऐड की थी कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए अब इन चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और जिस ऑयल में मैंने इस प्याज को फ्राई किया है इसी में ही हम फ्राई कर लेंगे कोफ्ते। चलिए मैं यहाँ से ग्लव्स ले लेती हूँ और इसको मिक्स करके भी देख लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि हमें इसकी बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा और बेसन ऐड करना है तो हम इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देंगे बेसन। थोड़ा सा इसको एक दफ़ा और स्टर करते चलते हैं। चलें, हल्का सा ऑयल लगा लें। अगर आपको मुश्किल लग रही हो थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना है, और फिर उसके बाद आप इसके कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और इनको मैं फ्राई करके रख लेती हूँ एक तरफ, ताकि फिर उसके बाद हम इसके जो ग्रेवी है उसकी तरफ आ जाएंगे। इस स्टेज पर आप इसको चख के भी देख सकते हैं, कोई ऐसा जिसमें कच्ची चीज़ नहीं है, सब्जियां हैं, और फिर उसके बाद हमारे आलू हैं। इसके हमने कोफ्ते तैयार कर लेने, और यहाँ पे मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। इनफैक्ट हमने चूल्हा बंद किया हुआ है तो उसको खोल लेते हैं। एक साथ बहुत सारे कोफ्ते ऐड मत कीजिएगा, और इतने ही ऐड करें जिनको आप जितना बड़ा स्पेशली आपका पैन है उसके हिसाब से आप इसमें शामिल करें कोफ्ते। सॉफ्ट हैं लेकिन हैंडल हो रहे हैं, और शेप भी आ रहा है इसका, आपको फील हो नहीं हैंडल हो रहा है। अक्सर ये होता है कि मेथी जो है उसमें पानी रह जाता है, हम उसको नथाड़ते बहुत अच्छे से नहीं हैं, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने उस हिसाब से इसमें बेसन का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जब भी आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स यानी मेथी ऐड कर रहे हैं उसको आपने अच्छे से नथाड़ लेना है, और किसी छन्नी में डाल के रख दीजिएगा ताकि जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। वरना ज़ाहिर सी बात है अगर पानी की मिकदार होगी तो फिर आपका बेसन बहुत ज़्यादा जाएगा, और फिर उससे ये होगा कि टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। चलिए कोफ्ते बनाते जाते हैं, इनको फ्राई करते जाते हैं। वेजिटेरियन हमारे कोफ्ते हैं, और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा इनका लग रहा है। अगर किसी वजह से आपको मेथी अच्छी नहीं लगती है, इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग सा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पालक ऐड कर दीजिए इसमें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। चलें, गाजर को हमने कर लिया था कद्दूकश,
हुमैरा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तुम बहुत अच्छी दोनों चीजें बना रही हो। ये मखंडी हलवा पंजाब में बहुत खाया जाता है, बहुत शौक से। जैसे हमारे यहाँ सूजी का हलवा बनता है रेगुलरली, वहाँ पे ज्यादातर ये बनता है मखंडी हलवा ना। आप बनाती हैं कभी? हाँ, आप तैयार करती हैं, बनाती हैं कभी नहीं, मक्खन? मैंने नहीं बनाया कभी ये। अच्छा। क्या बात है, मैंने कभी नहीं बनाया ये। ठीक है। अपना इसका और दूसरे ये जो तुम मेथी और ये इसके कोफ्ते बना रही हो, बहुत अच्छे बनेंगे ये। क्योंकि अभी कुछ साल पहले अपना इसका मैंने खाली पालक के बनाए थे कोफ्ते। अच्छा। तो यकीन करो कि किसी को यकीन ही नहीं आया था कि मैं पालक के कोफ्ते हम खा रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, चलें, जबरदस्त। उसके अंदर मगर मैंने आलू ऐड नहीं किए थे, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने उसके अंदर बेसन ऐड करके उन्हें फ्राई कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छे बने थे। और ये भी यकीनन तुम्हारी जो बना रही हो ये भी बहुत अच्छे बनेंगे। बस ये कि जरा अपना इसका मेथी का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो शायद कुछ लोगों को वो ना हो, मगर इसमें गाजर ऐड हो गया तो उससे वो आपस में वो मिक्स हो जाएगा वो फिर। बिल्कुल। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? जी, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और आज अपना इसका बहुत प्यारी लग रही हो येलो कलर में इसमें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए। और आपके कॉल से पहले ही हमने ये बात कही कि अगर किसी भी वजह से नहीं ऐड करना चाहते हैं मेथी, तो पालक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप पालक की तरफ जा सकते हैं। और मैं कुछ इसमें से कोफ्ते निकाल लेती हूँ जो गोल्डन हो चुके हैं, और कुछ हम ऐसा करते हैं इसमें और ऐड कर देते हैं, ताकि उसके बाद हम इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाएंगे। वैसे कोई चीज़ इतनी कोई इसमें कच्ची नहीं है, बस उसको एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो मैं कुछ निकाल लेती हूँ ताकि हमारे पास जगह हो, और फिर हम इसमें और जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर देते हैं। साइज़ ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है। आंच भी हमने स्लो ही रखी हुई है। स्लो आंच के साथ हम इसको बना रहे हैं, वरना क्या होगा कि कलर बहुत ज़्यादा आ सकता है। चलिए, इसको थोड़ा सा और टर्न किया और एक दो और कोफ्ते हम बना लेते हैं, ताकि अब जब ब्रेक के बाद हम वापस आएँ तो हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लें। 3-4 और कोफ्ते बना के डाल देते हैं। जी, एक और उसके बाद हम थोड़ा सा भून लेते हैं अपने हलवे को, मखंडी हलवा। और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो चिकनाई है, ऑयल है, घी है, वो साइड में आना शुरू हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे शीरा। थोड़ा सा कुछ मिनट्स के लिए इसको और पकाते हैं, और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसमें शीरा ऐड कर दूंगी। और फिर हमने इसमें अंडे भी शामिल करने हैं, और उसके बाद हम इसको अगेन थोड़ा सा भूनेंगे और हम इसको उतार लेंगे। चलिए, निकालते जाते हैं कोफ्ते। और बीफ के, कीमे के तो हम कोफ्ते तैयार कर ही रहे होते हैं, लेकिन आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन घरों में मेथी नहीं बनती है या पालक नहीं बनती है, आलू पालक नहीं खाना पसंद करते हैं, तो फिर आप कोफ्ते बना के देखें, और मे बी उनको इस तरीके से सब्ज़ी बहुत अच्छी लगे और वो उसको तैयार करें, बनाएं। अच्छा, आपने सेम ऑयल यूज़ करना है। अगर आप प्याज फ्राई कर रही हैं उसी में करें, कोफ्ते तैयार करें, और फिर इसी में ही ग्रेवी बनाएं, ताकि सबका जो फ्लेवर है वो भी आए उसमें। प्याज हमने जो सुर्ख करके रखी है इसको पीस लेते हैं। टमाटर हमें चाहिए होंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसमें जाएगा, और रेगुलर से जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो आई थिंक अगर हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि वापस आएँ, ग्रेवी बनाएं। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिस्पीनेस भी आ गई है।
गुठलियाँ इसकी तैयार हो गई हैं और कलर भी ख़ासा चेंज हो गया है। पहले बिल्कुल वाइट सा था और अब जो है वो एक ज़बरदस्त सा गोल्डन सा इस पर कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने शीरा तैयार किया था, ये हम शीरा इसमें ऐड कर देते हैं। 1 कप थी चीनी और हमने ले लिया था 1 कप पानी। जैसे ही चीनी पानी में बहुत अच्छे से घुल गई तो आपने इसको आंच को बंद कर देना है और अभी इसमें हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो मैं इसको अगेन उसी स्टोव पर रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करेंगे। सिर्फ अब एक स्टेप इसका बाकी है और वो ये है कि 2 अदद हम इसमें ऐड करेंगे अंडे और अंडों को सिर्फ मिक्स करेंगे। वो तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं। मिक्स करेंगे और जब सूजी और अंडे जो है वो तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसको हमने मेवा ऐड करना है और सर्व कर देना है। तो चलें अब हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे इसी शीरे में पकने देते हैं और आ जाते हैं अपनी कोफ्तों की ग्रेवी की तरफ, जिसके लिए हमने क्या किया, टमाटर और सुर्ख प्याज हमने इनको पीस लिया। इसको मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ और इसमें हम शामिल कर देते हैं पिसे हुए मसाले। तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा भून लेंगे और उसके बाद जितनी ग्रेवी आपको चाहिए इतनी ग्रेवी आपने रख लेनी है और फिर हम कोफ्ते ऐड करके उसको सर्व कर देंगे। इसमें हम शामिल कर देते हैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये इसमें चला गया। साथ ही हमने ऐड कर देना है नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीज़ें ऐड कीजिएगा। लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर और मैं इसमें अच्छा सा इसको मिक्स करते हैं। मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। अब इसमें अच्छा सा गाढ़ापन भी पैदा हो गया है। तली पिसी प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और हमने इसमें एक चीज़ शामिल नहीं की है, वो है हल्दी पाउडर। तो ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर। अच्छा, हल्दी से एक तो टेस्ट भी आता है, हल्दी से बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आता है हमारे खानों में। चलिए ये हमने ऐड किया, इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं और जब तक कि ये यहाँ पे भुन रहा है तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 अदद अंडे। ये जो हमारा हलवा है इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर देते हैं। अच्छा, इन कोफ्तों को ऐड करके आपको कोई ख़ास पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ऐड करना है, मिक्स करना है और उतार लेना है। तो 2 अदद अंडे हैं, इनको हम फेंट लेते हैं। हल्का सा फेंट के हलवे में शामिल कर देंगे और जैसे ही ये तैयार हो जाता है, अंडे तो जल्दी से पक जाते हैं। घी साइड में आ चुका है, शीरा सूजी ने जो है वो यकीनन पी लिया है और जितना उसको मीठा होना है, हमने डबल मिकदार में डाली थी चीनी, क्योंकि सूजी अच्छी खासी फूल जाती है और उसमें चीनी डबल मिकदार में जाएगी। 1/2 कप ही हमने शामिल किया था उसमें घी। ऐड करते हैं अंडे और उसको थोड़ा सा स्टर करते जाएंगे। 2 अदद अंडे थे, हल्का सा हमने इसको फेंट लिया था और आहिस्ता आहिस्ता ही हम इसको पकने देते हैं। आ जाते हैं वापस अपनी ग्रेवी की तरफ और अब आप देख सकते हैं कि जब भुनना शुरू होती है तो कलर भी चेंज होता है और पता चल जाता है कि हाँ, सालन जो है वो भुन चुका है। कुछ सेकंड्स हम इसको और भूनेंगे। इसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी। जैसे ही वो पानी बबल करने लगता है, दैट्स इट, आपने कोफ्ते ऐड कर देने हैं और उसको निकाल के सर्व कर देंगे। थोड़ा सा लास्ट में ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान से हमारे ये वेजिटेरियन से जो कोफ्ते हैं ये रेडी हो जाएंगे। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है और कलर भी इसका खूबसूरत सा आ गया, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको और पकाते हैं। और यहाँ पे हमने ऐड किए थे अंडे, उसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त सा और बड़ा ही ये फेमस सा जो हलवा है ये तैयार हो रहा है। अगर आप भी अब तक इंतज़ार कर रहे थे और इस हलवे के लिए ज़रूर बनाइएगा और मैं कहूँगी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपने जब घर में तैयार किया तो कैसा बना
और इसको इतना ज़रूर बनाऊंगी दोबारा से इसका जो घी है वो ऊपर की तरफ आ जाए। और आप देख सकते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक ये मखंडी हलवा पकता रहा। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ज़रूर है और मुश्किल नहीं है, आसान है। और इस पकने के अलावा भी आपने 2 से 4 घंटे पहले सूजी को भिगोना है। आप उसको पहले छन्नी से छान लीजिए। छान लेने के बाद आपने सूजी को भिगो देना है। अगर हाफ़ कप सूजी है तो 2 कप इसमें जाएगा दूध। चलिए, ये भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, तकरीबन 1 कप। चलिए, जैसे ही ये पानी बबल करने लगे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकती हैं, अपने हिसाब से रखें। थोड़ा सा अब मैं इसमें जो हरा धनिया है उसको हम चॉप कर लेते हैं, गार्निश भी कर लेंगे। आंच अब हम तेज़ कर देते हैं। जैसे ही उबलना शुरू होगा कोफ्ते ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और दैट्स इट। ये हमारा मखंडी हलवा जिसकी घुटलियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, क्रिस्पीनेस भी आ गई है, कलर बड़ा खूबसूरत सा इसका आ गया है। अच्छा, बग़ैर अंडों के भी इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं, और मुझे लगा कि अंडे ऐड करेंगे तो ये और अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। तो हमने इसमें अंडे 2 अदद शामिल किए हैं। वैसे आप अंडों के बगैर भी इसको बना सकते हैं। ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद मैं सिर्फ इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी, पिसा गरम मसाला, और हम इसको सर्व कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे, मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर देती हूँ, 1-2 मिनट दम देंगे और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। गाजर मेथी के कोफ्ते। मेथी कोफ्ते के लिए अज्जा: मेथी 1 कप, कद्दूकश गाजर 1 कप, उबले और कुचले आलू आधा कप, बेसन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च कुचली 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, ग्रेवी के लिए तली बिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर प्यूरी 2 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: मेथी कोफ्ते के लिए तमाम अज्जा को मिक्स करके कोफ्ता बना लें। अब पैन में तेल गरम करके मेथी कोफ्तों को फ्राई करें और एक तरफ रख दें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। उसके बाद तली पिसी प्याज और टमाटरों की प्यूरी शामिल करके प्यूरी बना लें। अब इसमें तमाम पिसे मसाले डालकर पकाएं। जब तेल अलग हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसमें फ्राइड कोफ्ते डाल के गर्म गर्म सर्व करें। मुखट्टी हलवा। अज्जा: सूजी आधा कप, चीनी 1 कप, घी आधा कप, दूध 2 कप, इलायची 4 से 5 अदद, ड्राई फ्रूट सर्व करने के लिए पानी 1 कप, पिटे अंडे 2 अदद। तरकीब: दूध में सूजी को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। फिर 1 कप पानी में चीनी हल करके शीरा बना लें। अब पैन में घी गर्म करके इलायची फ्राई करें। उसके बाद भीगी सूजी और दूध डालकर चमचा चलाएं। जब सूजी का रंग तब्दील हो जाए तो शीरा डालकर पकाएं। अब अंडे शामिल करके मज़ीद पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में डिश में हलवा निकालकर ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। गाजर मेथी के कोफ्ते। मेथी कोफ्ते के लिए अज्जा: मेथी 1 कप, कद्दूकश गाजर 1 कप, उबले और कुचले आलू आधा कप, बेसन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च कुचली 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, ग्रेवी के लिए तली बिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर प्यूरी 2 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये हमारा जो गाजर मेथी के कोफ्ते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वैसे लग भी बड़े खूबसूरत से रहे। ज़रूर आपने ट्राई करना है, फीडबैक देना है जब आपने तैयार किए तो आपके घर वालों को कैसे लगे। तो चलिए इसको रख लेते हैं यहाँ, और ये आ गया हमारा मखंडी हलवा। उम्मीद है कि जिन्हों की भी फरमाइश थी वो ज़रूर देख रही होंगी। नाम वैसे मुझे याद नहीं रहते,
लेकिन उम्मीद है कि देख रहे होंगे, वरना यह है कि आप रिपीट में देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी हमारा जो शो है वो अपलोड कर दिया जाता है, तो आपसे अगर कभी मिस हो भी जाए तो आप उसको देख लीजिएगा। रेसिपी जो कार्ड है वो हमारे पेज पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये हमने नट्स के साथ इसको गार्निश कर देना है। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड करें। हमने ऐड किया है थोड़ा सा खोपरा और किशमिश है, बादाम है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आपको बताते चलें कि हमारी, आपकी, सबकी पसंदीदा समीना आपा की आज बर्थडे है। तो वैसे तो मैंने उनको पर्सनली विश किया है, लेकिन फिर भी ऑन एयर समीना आपा को मेरी, आप लोगों की, मसाला की पूरी टीम की तरफ से, दावत की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ज़्यादा कामयाबी दे। ऐसे ही वो सिखाती रहें, आती रहें और उनका जो शो है वो उसको करती रहे और आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो समीना आपा आपको। और आज आपकी बर्थडे है। उम्मीद है आज का दिन और आने वाले तमाम दिन बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त से होंगे। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का और नेक्स्ट वीक यानी मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।